जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल 3 एस्पिरेंट रिव्यू में। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे और जहां भी कमजोरी होगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत से लोग काफ़ी दिनों से रामपुर सीआरपीएफ जीसी सीआरपीएफ रामपुर का वीडियो की मांग कर रहे थे कि वहाँ पर कैसा फिजिकल हो रहा है, कैसा मेडिकल हो रहा है, कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आज हम उसी के बारे में डाटा लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे कि इतना लेट हुआ, क्योंकि हम आपको कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं। वैसे तो लड़का 26 तारीख को पहुंच गया, जो हमारा दोस्त था वो 26 तारीख को पहुंच गया था वहाँ पे फिजिकल देने। उसने 26 तारीख कोशिश की कि डाटा ले आए, लेकिन अब 26 तारीख को बच्चे ही लेट निकले हैं, तो फिर उसको रेस्ट भी करना था। करीब 10-11 बजे निकले थे वो रात में। तो इसलिए उसने जो है उसको रेस्ट भी करना था, इसलिए उसने नहीं ले पाया डाटा। तो 27 तारीख को उसका फिजिकल वगैरह था। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसा क्या रहा। और वैसे अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे आगे चल के तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जैसे बता दें कि जो भी आगे चल के जो भी जानकारी मिलेगी, मेडिकल कैसा हो रहा है, रीमेडिकल कैसा मिल रहा है, बदलाव हो रहा है, समय समय आपको अपडेट करते जाएंगे। जैसे कि लखीमपुर को बता दें कि लखीमपुर में जैसे कि अभी जैसे आज क्या हुआ क्या नहीं होगा, जो भी जानकारी है वो आगे लाते रहेंगे। तो टॉपिक से ना भटकते हुए हम सीधा अब रामपुर के बारे में शुरू करते हैं। जैसे बता दें कि रामपुर में कल 27 तारीख में 100 बंदे बुलाया गया, पर वीक बुलाया जा रहा है। लगभग 30 तारीख तक आएंगे। 100 में से 84 बंदे प्रेजेंट हुए थे, जो कि प्रेजेंट रेशियो काफी अच्छा रहा है। दूसरी जगह मुश्किल से 65-70 रहता है, यहाँ 84 बंदे रहे हैं। और 84 में से लगभग हाइट और चेस्ट में पहले नापा जा रहा है। और देखा जाए रनिंग से पहले सबसे पहले आपकी एंट्री हो रही है। 5 बजे एंट्री कहेगी, बच्चे 2-3 बजे से लाइन लगा ले रहे हैं। फिर उसके बाद एंट्री हो रही है, फिर उसके बाद हाइट चेस्ट हो रहा है। तो लगभग 13 बंदे जो है आपके हाइट में निकले हैं और 4 बंदे चेस्ट में निकले हैं। तो आपके कितने 84 बचे थे ना? 84 में से 17 निकल गए, तो 67 बचे। लेकिन आपको बता दें कि चेस्ट बहुत अच्छा नापा जा रहा है। चेस्ट में घबराने की वो नहीं है। अगर आपका बहुत ज्यादा कम है तब सोचने की जरूरत है। 1-2 सेंटीमीटर कम है तो शायद लोग कर लेंगे। बता रहे कि चेस्ट कोई नॉर्मल ज्यादा नहीं, हार्ड नहीं बता रहा था लड़का वो, उसको मतलब जो भी। बाकी जो हमारा दोस्त है राज नाम है उसका, वो जब राज आ जाएगा यहाँ पर तो उसका हम पूरा मेडिकल रिव्यू, कैसा मेडिकल हुआ, कौन सा आई चार्ट है और कैसा क्या था सब बताएंगे। उसको खुद लेके आएंगे। यही सामने आपसे क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन में कमेंट में बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम पूछेंगे। और बाकी जो चीज़ है, मतलब जो भी कैसा ग्राउंड है, कैसा क्या है, पासिंग रेशियो, स्टाफ वगैरह जो भी है जानकारी इस वीडियो में तो देने वाले हैं। और हाइट चेस्ट होने के बाद उनको ले जाया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जिसमें कि जो फिजिकल से पहले कराया जाता है, मतलब जिसमें हाइट चेस्ट लिखा जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी होती है, वो मतलब भरवाया गया, जो कि मतलब मुश्किल से 1-2 पेज का होता है। उसके भरवाने के बाद ट्रैक पे ले जाया गया और रेस हुई है। रेस में बता दें कि इस बार भी थोड़ा सा डिले हुआ। ये सब करते करते 11 बज गए। 11 बजे उनका ग्रुप भागा, पहला ग्रुप। मतलब यहाँ ये भी है कि उनका ग्रुप एक ही बना था, जितने मैंने 67 बच्चे थे उनका एक ही ग्रुप बना था। और ट्रैक की बात करें तो ट्रैक उनका जो पहले बताए थे उसके माफ़ी चाहेंगे कि 1800 मीटर का 32 मीटर से ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि रोड हो सकता है खराब होने के कारण उनको 2300 मीटर का 2 राउंड चक्कर है, जो 46 मीटर हो रहा है। फिर 400 मीटर, उसके बाद 400 मीटर का सूट मारना होता है, कि जो कि 23 मीटर वहाँ कंप्लीट होने के बाद 400 मीटर आगे। कहने का मतलब यही है, आपका जो है 2300 मीटर जाना है, फिर 2300 मीटर आना है, फिर उसका 400 मीटर एक्स्ट्रा है। हाँ, मतलब 23 मीटर का 2 चक्कर है। हाँ, फिर उसका 400 मीटर शूट मारना है। तो इस तरह से ट्रैक खराब भी नहीं। 400 मीटर कोई भी लगभग मैक्सिमम लोग 400 मीटर शूट मारते ही हैं। और बाकी जिनका 25-26 मिनट आ रहा है ना, 24 मिनट से ऊपर वाले जो भी हैं, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हमारा दोस्त था उसका भी टाइमिंग कुछ खास नहीं था। उसका टाइमिंग था वही 23.5 ऊपर था, प्लस ही आता था, मतलब वही आसपास रहता था। अब वहाँ पर ट्रैक बढ़िया है, कह रहा है कि छाँव है, तो उसने 22 के नीचे मारा। जो पहला ग्रुप था, यानी कि जो 4-5 बंदे ग्रुप बना के दौड़ते हैं, तो उसमें उसी का नाम आया, जबकि उसकी उम्मीद नहीं थी, थोड़ा वेट भी ज़्यादा था उसका, लेकिन बढ़िया मारा, मेहनत किया बंदे ने, वहाँ पे हिम्मत रखा। तो आपको भी वहाँ पे हिम्मत रखना है। ट्रैक बढ़िया है, छाँव है, आपको कोई धूप की ज़्यादा टेंशन, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बता, उनका वेट 70 kg था। आप देख लीजिएगा, 70 kg होने के बावजूद भी उन्होंने 22 आसपास मारा, नीचे मारा, 22 डाउन मारा। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब फिर अब कहा जाए तो ये सब हो गया फिजिकल। उसमें से कितने बच्चे भैया क्वालिफाई किए? 54 बच्चे क्वालिफाई। 54 बच्चे, 67 पे 54 बच्चे बहुत बढ़िया रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। रेशियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, दूसरी जगह से तो बहुत बढ़िया जा रहा है। चाहे आपका चेस्ट में हो गया, चाहे हाइट चेस्ट में हो गया, चाहे इसमें प्रेजेंटिव में हो गया, सब बढ़िया थोड़ा सा वो है कि जितना है उतना ही नाप रहे, उसमें कोई छूट नहीं दी जा रही है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे तो मतलब नाप लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। हाइट में लगभग 13 बंदे को बाहर किया गया है, तो हाइट में थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा ठीक नाप रहे हैं। मतलब बाकी सब बढ़िया, प्रेजेंटिव हो गया, चेस्ट हो गया, तो बढ़िया है, और रनिंग क्वालिफाई हो गया, बहुत बढ़िया है। और डॉक्यूमेंटेशन भी कोई, और हाँ डॉक्यूमेंटेशन आपका इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ। और कुछ बंदे ना जो नागालैंड यानी नॉर्थ ईस्ट का या दूसरे राज्यों के जहाँ कट ऑफ कम जाती बना रखे थे, तो उन्होंने साफ साफ बोला है, उन्होंने गाली वाली दिया, थोड़ी बेइज्जती वगैरह की और कहा कि अपनी भाषा में समझाया उन्होंने, अपनी भाषा में
जो फौज की भाषा होती है। और साथ में भी कहा यहाँ तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेरीफाई आगे होगा, आप पकड़े जाओगे, तब आपको पता चलेगा। अब जो फेक डॉक्यूमेंट वाले हैं उनको जाना है कि नहीं जाना, ये तो उनका पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल चॉइस है, तो उस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो आप जानिए। बाकी जो अब क्रूशियल डेट वाले बच्चे को डाउट था ना, तो ओबीसी वालों को तो नहीं पता, लेकिन ईडब्ल्यूएस का पता चला है कि क्रूशियल डेट बाद का जो भी है उनको जनरल में काउंट कर दिया जा रहा है। अगर आपने मतलब मार्क्स वगैरह जनरल से ज़्यादा है तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जा रहा है, ऐसा बताया उस एक्सेप्टेड नहीं है, जो कि जिनका 2024 में बना है एक्सेप्टेड। जैसे कि आपको पता है क्रूशियल डेट 31 दिसंबर 2023 तक है, पता नहीं आगे जाके चेंज होगा क्या होगा, नहीं पता, सेंटर बाई सेंटर है तो अलग अलग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वहाँ पे बच्चे जो है काफ़ी लेट निकल रहे हैं, जब फिजिकल डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट करके लगभग 10 साढ़े 10 बज जा रहा है, तो आपको खाने पीने का वो लोग बाहर से कुछ लेने नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि और इसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, अंदर काफ़ी चीज़ सस्ता है, 12 रुपये की बोतल है, 30 रुपये में खाने को मिल जा रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और हाँ, कोई भी नशीले पदार्थ या कोई भी जो आपको पावर देते हैं, मतलब इंजेक्शन वगैरह, गलत इंजेक्शन वगैरह, वो आपको नहीं यूज करना है। वहाँ पर बैग बहुत अच्छे से चेक किया जा रहा है, एक एक चीज़ आपका कपड़ा के प्राइवेट कपड़े वगैरह जो भी हैं सब चेक कर ले जा रहे हैं खोल के। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं ये करना है कि हम छुपा के ले जाएंगे, क्योंकि फालतू में क्यों अपनी बेइज्जती करवाएंगे। जो भी करना है मेहनत सफल कीजिए, बाकी अगर फिर भी करते हैं तो आपकी पर्सनल चॉइस है। और लड़का आ जाता है, फिर हम मेडिकल तो आज उसका है, तो डॉक्टर ने वीडियो में कल ला देंगे, जो भी जानकारी मिलेगी बताएगा हमको। और जो भी भाई आएंगे उनकी उनकी पर्सनल मतलब रिव्यू लेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसको जो मेडिकल के लिए 8-9 बजे बोला है, कोई एक फिक्स टाइम नहीं बताया, बोला कि 8-9 बजे तक आप आ जाइएगा, मतलब आ जाना, मतलब ऐसा है आ जाना, तो फिर वो चला जाएगा। तो आज शाम तक अगर अपडेट मिल जाएगी, तो जो भी छोटी मोटी अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत बताएंगे। बाकी डिटेल रिव्यू तो उसके आने के बाद 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आपके जो भी क्वेश्चन हो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको कोई चीज़ छूटे ना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।